आज का लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसको हम एक और नाम बोलते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। उसमें क्या है, आप लोगों को एक क्लाउड का क्वेश्चन देखने को मिला होगा। मैं उस क्लाउड के क्वेश्चन को दोबारा करना चाहता हूं। आइए एक बार वो स्टेटमेंट में ऐसे लिख रहा हूं रफली कि आपके सामने सबसे पहले एक लेक है, ठीक है, मैंने इसको लेक का नाम दे दिया, और उसके ऊपर यहां पे किसी बोट के ऊपर एच हाइट पे एक आदमी खड़ा है, कैपिटल ए। तो जो ए बी हाइट है ना आदमी की, वो हो चुकी है कितनी, एच मीटर। चलिए, और यहां पे दूर कहीं पे मेरे को दिख रहा है टॉप पे एक क्लाउड, जो आपको भी दिख रहा है पिंक कलर का। आदमी ने क्या करना है, यहां से अपने क्लाउड को देखना है विद लाइन ऑफ साइट के साथ, अपनी आंखों को बिल्कुल क्लाउड के साथ मैच कर देना। अपनी गर्दन को ऊपर करेगा, और वो गर्दन को जब ऊपर करेगा तो एक्चुअली वो एंगल गिवन है कितना, अल्फा एंगल। तो वो अल्फा एंगल एलिवेशन है कि अपनी गर्दन को जब वो ऊपर करेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन विद द क्लाउड इज अल्फा। एक तो ये हो गया, और उस पर से ये जो आपको दिख रही है हाइट, ये एक्चुअल में क्या है, हाइट ऑफ द क्लाउड। इसको मैं कैपिटल एच मीटर लूंगा। पूरी क्लाउड की हाइट को मैं कैपिटल एच मीटर लेने वाला हूं। तो यार इस क्लाउड की जो रिफ्लेक्शन है वो पानी के अंदर भी आएगी। मतलब ये अगर मैं बात करूं, ये क्लाउड है, तो ये एक्चुअली क्या है, इमेज ऑफ क्लाउड, या कह लो रिफ्लेक्शन है। तो आदमी ने उसको भी देखा, किसको, उसकी परछाई को। तो उसकी परछाई को देखने के लिए उसने गर्दन ऊपर की बजाय नीचे की, यहां पे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया कितना, बीटा। तो अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड बीटा इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, डिप्रेस मतलब डाउन होना, नीचे गर्दन करना, ठीक है। तो कौन जानता है, ये जो आपको एच मीटर हाइट ऊपर दिख रही है, पानी के अंदर, इसको मैं वाटर लेवल मान के चलता हूं, पानी के अंदर भी कितनी आएगी, कैपिटल एच आएगी। क्यों प्यारे बच्चों, जितना पानी के ऊपर क्लाउड है, पानी के अंदर भी उतना ही क्लाउड आएगा, क्योंकि वाटर इज बिहेविंग एज अ प्लेन मिरर, ठीक है। एच मीटर ऊपर और एच मीटर नीचे। अब बात करते हैं इस वाली ट्रायंगल की। अगर मैं इस ट्रायंगल में आता हूं, जिसको मैं अभी शेड करने वाला हूं, तो इस ट्रायंगल का अगर बेस में एक्स लेता हूं, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इतना सा पोर्शन, सिर्फ इतना सा पोर्शन, ये पता क्या आएगा, ये एच है ना, सामने भी एच आएगा, मतलब ये एच है, तो ये बचा कैपिटल एच माइनस एच। रीजन, आपने क्या किया, पूरी हाइट ऑफ क्लाउड में से, क्लाउड की हाइट में से बंदे की हाइट क्या कर दी, माइनस। तो ये अपर हाइट बची कितनी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो यहां पे उसको लिखता हूं कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और ये ऑब्वियसली एंगल 90 है। पहली ट्रायंगल मेरी कवर हो चुकी है। अब मैं चलता हूं सेकंड ट्रायंगल पे। सेकंड ट्रायंगल मेरी नीचे बन रही है, जिसको आप देख रहे हो ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मेरी ट्रायंगल बन चुकी है। ओके डन। चलो जी, अब इस ट्रायंगल के डायमेंशंस क्या क्या हैं। सर ये पूरी हाइट काउंट करनी है आपने। मैं क्या पूरी, मैं क्या ठीक है। सारे बच्चे बोलो, यहां से लेके यहां तक आपने टोटल करना है। इतना तो छोटा एच है, ये आपका बड़ा एच है। इसका मतलब कैपिटल एच प्लस एच। यस, इट इज कैपिटल एच प्लस एच। ये नंबर 2 ट्रायंगल्स भी आपकी कवर हो चुकी है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले नेमिंग कर लो, ए बी सी डी ई, और नीचे आ चुका है एफ। नंबर 1 ट्रायंगल में आओ। इन ट्रायंगल कौन सी, ए डी ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो तो होता है 10, ठीक है ना बेटा। तो एक काम करते हैं, यहां से इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। डन। चलिए सर, नंबर 2 ट्रायंगल की बात करो। इन ट्रायंगल कौन सी बेटा, ए डी एफ। आप वीडियो को देखते रहते खुद भी बोल सकते हो, वहां बोलते रहिए। तो यहां पे आएगा एच प्लस एच अपॉन एक्स, ये आपका बनेगा 10 बेटा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। हमने करना है डिवाइडिंग 1 एंड 2 को। जैसे मैं 1 और 2 को डिवाइड करूंगा, दिस अपॉन दिस, तो x तो कैंसिल हो गया, और इस तरफ आएगा 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। चलिए, तो इसका मतलब ये आएगा h माइनस एच अपॉन एच प्लस एच इज इक्वल टू 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा।
हमें निकालनी है एक्चुअली हाइट ऑफ क्लाउड। तो कैपिटल एच निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो प्यारे बच्चों, ये आएगा एच टेन बेटा, अभी कॉपी के ऊपर साथ साथ करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एच टेन बेटा माइनस एच टेन बेटा इज इक्वल टू कैपिटल एच टेन अल्फा प्लस स्मॉल एच टेन अल्फा। लेकिन एक काम करो, कैपिटल एच को इधर ले आओ, कॉमन निकाल लो, ये बचेगा टेन बेटा माइनस टेन अल्फा, और उस तरफ एच कॉमन निकाल लो क्योंकि इसको हमने इधर भेजना है। तो यहां पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहां बचेगा आपका छोटा सा पार्ट कितना, टेन अल्फा, और उधर से आया प्लस टेन बेटा। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ क्लाउड, इट इज एच इंटू टेन अल्फा प्लस टेन बेटा अपॉन टेन बेटा माइनस टेन अल्फा। तो यहां से ये भी देखने से पता चलता है, आंसर तो आ गया, दिस इज आवर आंसर कि हाइट ऑफ द क्लाउड एमसीक्यू के लिए याद कर लो। कैसे याद करोगे, ऊपर ये प्लस होंगे, नीचे ये माइनस होंगे। तो सर बिट्टा आगे क्यों आएगा, कौन जानता है, ये जो अल्फा है ये बिट्टा से हमेशा छोटा होगा। क्यों, आप ऊपर खड़े होके क्लाउड को देखोगे तो बड़े इजीली देख लोगे, लेकिन जब वहां पे खड़े होके ज्यादा देखोगे तो मोर आपको डाउन होना पड़ेगा, मतलब ये एंगल ज्यादा है किससे, अल्फा से, मींस बिट्टा इज ग्रेटर देन अल्फा, तभी आपका बिट्टा आगे आया और अल्फा पीछे आया है। तो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पिछला हमारा रिवीजन वाला था, इसको हम आज फर्स्ट क्वेश्चन मान के चलते हैं। पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, फिर दोबारा यहां पे क्लाउड आ चुका है, फ्रॉम अ 60 मीटर अबव द लेक। मैं वही बात कर रहा हूं, उसी लेक को बना रहा हूं, ठीक है। कितने मीटर ऊपर आए हो, अब एच की वैल्यू 60 मीटर ऊपर आए हो, और ये आपका वही ए बी है, ठीक है। आपने जब लेक के ऊपर से देखा क्लाउड को, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पे मेंशन है, देखो कितना, 30 डिग्री, ठीक है। और आपका जो क्लाउड है वो एक्चुअली कितना ऊपर है। कुछ बच्चे शायद बोर हो जाए इस वीडियो से, लेकिन कईयों की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क लाइव बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे तक लेके जाएगा। मैं इसको वाटर लेवल बोल चुका हूं, ये मैन की हाइट है 60 मीटर, यहां से अपनी आंखों से उसने टॉप पे देखा इस तरफ, और कितने एंगल पे अपना गर्दन ऊपर किया, 30 डिग्री पे। एक्चुअली यहां पे अल्फा 30 दिया हुआ है, ठीक है, मैं वैसे ही आपको याद करवा रहा हूं। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इस रिफ्लेक्शन, इसका मतलब अगर वो पानी में उसकी रिफ्लेक्शन देखेगा, वो एक्चुअली कितने एंगल पे, देखो बड़ा एंगल आ गया 30 से, कितना, 60 डिग्री है, क्योंकि जेन्युइन सा केस है 60 ही आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आप ये बताओ सारे बच्चे, अगर ये H है तो ये H माइनस H है, और ये H प्लस H है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको करवाया था पीछे, ठीक है ना। क्यों, ये कैपिटल H है, ये 60 है, तो टोटल कितना आ गया, H प्लस 60। तो इस रेड वाले में आओ पहले यार, और इस वाले में ब्लैक वाले में आओ। ब्लैक वाले का नाम वही A B C D E एंड F। कॉमन एवरीबॉडी ऊपर बात करो, क्या, इन ट्रायंगल ADE, हाँ जी बोलो, H माइनस 60 अपॉन X कितना, tan 30, दैट इज 1/√3, इक्वेशन नंबर 1। एंड इन रेड वाली ट्रायंगल बोलो ADF, इट इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे tan 60 आएगा, इक्वेशन नंबर 2। सो क्या बोलेंगे बच्चों, डिवाइडिंग 1/2 कर दो। तो मैंने 1 को जब 2 से डिवाइड किया, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा ये, और ये बनेगा 1/√3 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बन चुका है 3H 6 18 H प्लस 60। तो इधर आ गया 2H इज इक्वल टू कितना, 240, मतलब H इज इक्वल टू 120 मीटर। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ क्लाउड, इट इज 120 मीटर फ्रॉम दी, कहां से, लेक से। इज इट क्लियर टू यू। थैंक यू। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्टकट एमसीक्यू की करना, एमसीक्यू के तरीके से करना चाहूं, तो मेरे को बताओ सारे बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। छोटा h बोलो मेरे साथ साथ, कॉपी पे लिखो, 60 मीटर, आप भी सॉल्व करो। अल्फा यहां पे कितना है, 30। सर हमने डिवाइड क्यों किया, सर x कटेगा तभी तो हम सॉल्व करेंगे। या तो एक काम करो सारे बच्चे, यहां से x निकाल के यहां डाल दो, एक ही बात है, क्योंकि x को उड़ाना पड़ेगा।
डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे 0 नंबर है, एमसीक्यू में यूज करना है बस डायरेक्ट फॉर्मूला, अदरवाइज आपको एक नंबर नहीं मिलने वाला, तो ध्यान रखना प्लीज। बेटा आपका 60 डिग्री है, तो क्या करेंगे बोलो, क्या थी हाइट ऑफ क्लाउड, जिसको बोलना मेरे साथ बोल सकता है, h इंटू टेन अल्फा प्लस टेन बेटा, लेकिन माइनस के में बेटा आगे आएगा, देखो कैसे सम निकलता है फटाफट, ये 60 है, टेन 30 प्लस टेन 60 अपॉन टेन 60 माइनस टेन 30। कईयों के ऊपर से जाना लेक्चर शुरू हो चुका है, लेकिन उनकी तबीयत अभी और भी खराब होने वाली है, वेट एंड वॉच, अभी देखो मैं करवाता क्या क्या हूं। 3 माइनस 1, तो आंसर आया 60 इंटू 4/2, 2 दूनी 4, बिना सॉल्विंग शॉर्टकट से भी कितना आया 120 मीटर। इट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सी लेवल। थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या लिखा है, पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी है सारी, बिना पढ़े मैथ नहीं आएगा यहां पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एक काम करते हैं, यहां पे ग्राउंड लेवल बना लेते हैं, ठीक है, वहां से ग्राउंड लेवल पे पॉइंट बनाते हैं और यहां पे बनाते हैं एरोप्लेन। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द प्लेन इज कितना 60 डिग्री। लो जी बन रहा है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड की फ्लाइट के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया, इसका मतलब प्लेन थोड़ा सा दूर चला गया लेकिन कांस्टेंट हाइट पे रहेगा, मतलब आपका प्लेन एक्चुअली सेम हाइट पे रहेगा लेकिन दूर चला जाएगा, क्योंकि अब एंगल 60 की बजाय 30 हो चुका है। और मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट दूर जाएगा वैसे वैसे आपको देखना उतना इजी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हाइट पहले कितनी थी सर, पहले भी हाइट 3600√3 थी, अभी भी हाइट 3600√3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ आ रहा है, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में एक गर्ल वाला क्वेश्चन है, बैलून वाला, राइट हैंड साइड लास्ट पेज पे टॉप पे, याद है आपको, यस और नो? लड़की की हाइट 88.2 दी हुई है, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो ये वाला क्वेश्चन है जी, आप ध्यान से करना जरा। तो क्या करेंगे बच्चों, हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, हमें स्पीड निकालनी है। कौन जानता है, ये एक्स है ये वाई है। तो चलो यहां पे पहले इस ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल ए डी बी, बोलो बेटा ये रेड वाली ट्रायंगल बोलो, यहां पे आएगा 3600√3 अपॉन एक्स, कितना 1060, जिसको हम क्या बोलते हैं √3। लो जी, यहां से x आपका 3600 किलोमीटर आ चुका है या 3600 मीटर आ चुका है। अब मैं चलता हूं अपनी ब्लू वाली ट्रायंगल में, क्या बोलूंगा, इन ट्रायंगल AEC। बेटा जिसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वो प्लीज मेरा बच्चा इस मीटिंग को लीव कर सकता है, अपना कोई काम कुम कर लो, ज्यादा बढ़िया है, हिंदी में भी पढ़ लो। इन ट्रायंगल AEC क्या 3600√3 परपेंडिकुलर अपॉन फुल बेस इज इक्वल टू 1030, दैट इज 1/√3, इतना शॉर्टकट मेरे को अलाउड है। 3600 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स की मैंने वैल्यू डाल दी। अब क्या करना है, इसको इधर माइनस कर दो, तो आएगा 3600 इंटू 3 माइनस 1 272, सो वाई आएगा 7200 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया। आपका एक्चुअली प्लेन यहां से यहां पहुंचा ना, और यहां से यहां पहुंचने में बताओ कितना टाइम लिया उसने, 30 सेकेंड्स। तो यहां पे आप सबको पता है कि फ्रॉम बी टू सी जाने में उसने टाइम तो ले लिया 30 सेकेंड्स, लेकिन उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 7200 मीटर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, इट्स अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आंसर इज 7200 अपॉन 30, कितना आया 3 दूनी 6 3 चौके 12, लो जी 240 मीटर पर सेकंड की उस बंदे की क्या आ चुकी है, एरोप्लेन की सॉरी स्पीड आ चुकी है। क्या वो हर एक सेकंड में 240 मीटर 240 मीटर 240 मीटर कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली जाता जाएगा। यहां पे ये क्वेश्चन खत्म है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं, आपका प्लेन यहां पे था, आप यहां पे थे, 60 डिग्री पे आपने देखा, थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हाइट पे वो रहा, लेकिन 30 डिग्री के एंगल के साथ वो दूर चला गया। चलो हाइट का बहुत फायदा है, और ये एक्स और वाई है, यहां पे करेंगे तो एक्स आ जाएगा, यहां करेंगे तो वाई आ जाएगा, जब वाई आ जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। यहां से यहां पहुंचने में 30 सेकंड लगे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आपकी स्पीड आ जाएगी। लेकिन यहां पे पूछा है कि आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो आई थिंक इतना काम तो सबको आता ही होगा
कि किलोमीटर पर आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो किलोमीटर पर आर का फंडा इस तरफ है। स्टार्ट। क्या आई थी स्पीड बोलो बच्चों? 240 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें निकालना किसमें? किलोमीटर में। तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा किलोमीटर। लेकिन सेकंड में नहीं निकालना, किसमें? मिनट में। तो आप इसको डिवाइड कर दो किससे? 60 इंटू, सॉरी आर्स में निकालना ना, तो माफ करिएगा, यहां पे लिखेंगे आर्स, और आर्स में कन्वर्ट करने के लिए भाई लोग आपको सबको पता है 60 इंटू 60 आएगा, क्योंकि एक 60 मिनट बनाएगा, एक 60 आवर्स बनाएगा। तो किलोमीटर पर आर में आ गया 1 2 3, 1 2 3। तो आंसर आ गया 240 इंटू 36 किलोमीटर पर आर। क्या ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है? अगर हो चुका है तो इट्स वेल एंड गुड। ये क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। डन। अगला जी, क्वेश्चन नंबर 3 आज के लेक्चर का, वैसे देखा जाए फोर्थ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन। फिर दोबारा प्लेन। क्या आप कर लोगे? दोबारा बोलना सारे बच्चे। अब एक्चुअली मैं डायग्राम बना के छोड़ देता हूं। आप प्लेन पे हो, कैपिटल ए पॉइंट पे खड़े हो, ये आपका प्लेन है कैपिटल बी, ठीक है। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया एरोप्लेन के साथ 45 डिग्री का। मेरे प्यारे बच्चों, ये 45 डिग्री का एंगल आप बना रहे हो 15 सेकंड के बाद। लेकिन हाइट उसकी कांस्टेंट है, लेकिन इस बार 2500 दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये है, आप क्या करेंगे तो सुनना, यहां पे आपकी जो हाइट है वो 2500 मीटर है, लेकिन कुछ देर के बाद वो सी पे चला गया। कांस्टेंट हाइट है 2500 मीटर है, लेकिन एंगल जो है वो बन के कितना बाहर आ गया? 30 डिग्री। तो सब बच्चे जानते हैं ये एक्स और ये वाई है। तो बताओ क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा ब्लू और ब्लैक वाला? रिप्लाई यस और नो। सेम एज अबव, सेम एज अबव तो नहीं, सेम एज लास्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं और आप भी छोड़ देना, आगे करना मत। कई बच्चे करने वाले हैं, वो जरूर करके भेज देना डाउट ग्रुप में। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत शानदार है। क्या ये भी हो जाएगा बताइए जरा? अब एरोप्लेन की जगह जेट प्लेन बोल दिया। बनाओ मेरे साथ डायग्राम, देखता पहले कौन बनाता है। पहले बनाएगा ग्राउंड लेवल, कैपिटल ए पॉइंट पे हो, जेट प्लेन कैपिटल बी पे है, और आप उसको देख रहे हो 60 डिग्री के एंगल पे। उसकी कांस्टेंट हाइट कितनी है? 1500√3। कांस्टेंट हाइट कितनी रहेगी? 1500√3। लेकिन अब वो एंगल कितना बना लेगा? वो एंगल दूर जाके 30 डिग्री बनाएगा, और कितना टाइम लेगा? 15 सेकेंड लेगा। तो आप इसको एक्स और वाई बोल के वही रेड वाली और ब्लैक वाली को सॉल्व कर लोगे, ये भी एज क्वेश्चन नंबर 2। क्या आप कर लोगे? यस और नो बेटा? नाउ गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। ये भी आपने कहीं ना कहीं देखा है। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। मैं दोबारा रिवाइज करवाना चाहता हूं कि एक पेडेस्ट्रियल है, उसके ऊपर एक्चुअली स्टैचू खड़ा हुआ है। उस स्टैचू की जो हाइट है 1.646 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे देखोगे तो 60 डिग्री का एंगल बनाओगे। अगर वहीं से सेम पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल देखोगे तो आप एंगल 45 डिग्री बनाओगे। हमें इसकी हाइट निकालनी है। ये x लेता हूं, ये 90 लेता हूं, पूरा बोलो कितना लूंगा? h प्लस 1.46। क्या ये क्वेश्चन आता है? पॉइंट P गिवन था, हाँ तो P ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इतना अल्फाबेट तो टेंशन ना लो, आप समझदार हो। तो बताइए ये सबसे पहले ये ब्लू वाली ट्रायंगल में आइए, क्या h प्लस 1.46 अपॉन x कितना? 1060। एक तो ये हो गया। दूसरे की बात करो, ये इस वाले में आओ, क्या h अपॉन x इज इक्वल टू 1045। सो h और x सेम आ गए, तो आप x की जगह यहां पे h डाल सकते हैं, इज इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां से आपकी हाइट निकल के आपके सामने आ जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर है। जिसको नहीं है वो पूछ ले, नहीं मन लग रहा तो जा सकता है संडे एंजॉय करे। डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट। अब एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा। फ्रॉम एन एरोप्लेन, अरे 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 अरे, इसका मतलब एरोप्लेन से हम देख रहे हैं, पढ़िए। फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, रोड के ऊपर चल रहा है जी, बिल्कुल। एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 2 कंसेक्यूटिव
किलोमीटर स्टोन्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ एरोप्लेन। सुनना ध्यान से मेरी बात, इस एरोप्लेन के एक इस तरफ स्टोन है, एक इस तरफ पत्थर पड़ा है, लेकिन 1 किलोमीटर स्टोन है, तो इनके बीच का गैप होगा 1 किलोमीटर, क्योंकि यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, किलोमीटर स्टोन वो होते हैं जिनमें 1 किलोमीटर का गैप होता है। चलो जी, या इसको बोल दूंगा ये 1000 मीटर हो गया। अब ये डिप्रेशन बना रहा है, डिप्रेशन। कुछ बच्चों को डिप्रेशन नहीं बनाना आता, वो इस तरह बना देते हैं, नहीं बेटा, डिप्रेशन इस तरफ है, ठीक है, और एक डिप्रेशन वो इस तरफ बना रहा है, ठीक है जी, ये वाला। तो एक तरफ 60, एक तरफ 30। तो एक काम कर लो भाई, यहां पे 60 बना लो, यहां पे 30 बना लो, या ज्यादा लग रहा है तो इधर 60 बना लो, उधर 30 बना लो। कौन जानता है ये लाइनें हॉरिजॉन्टल पैरेलल हैं, इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30 हो गया और ये आपका मेरे प्यारे बच्चों 60 हो गया। शो करना हाइट ऑफ द एरोप्लेन। गोली मारो सर, ये मैंने हाइट ले ली h, ABCD। एक तो आपने यहां पे वर्किंग करनी है, एक आपने यहां पे वर्किंग करनी है। तो मेरे से करने से पहले प्लीज आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, प्लीज कमेंट जल्दी फास्ट। आप ब्लू वाली करो, h/30 प्रदीप परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं h अपॉन कितना लेगा यार प्रदीप, तू x ले लो बेटा, इसको y ले लो, h/x 10 30, यहां से x आ गया h√3। थैंक यू। अच्छा सर इधर आओ, इधर आओ, ब्लू वाले में आओ, हाँ हाँ आ जाओ। h/y 10 60√3। सर यहां से y कितना आ गया, h/√3। बहुत बढ़िया सर। सर क्या करेंगे आप तो फंस गए। फंस नहीं गया भाई, मैं तो बच गया। ये देखो सारे बच्चे इधर, किस किस को पता है x + y 1 किलोमीटर है, कितना 1 किलोमीटर। तो सारे बच्चे x की वैल्यू डालो h√3, y की वैल्यू डालो h/√3 इज इक्वल टू 1। तो इसी को आगे प्रोसीड करते हैं मेरे भाई। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h कॉमन निकालो, 3 + 1 एलसीएम लो, इज इक्वल टू 1 लिखो, आगे h लिखो, √3 को उधर भेजो, 4 को उधर डिवाइड करो। कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये आपका आंसर आ चुका है, इट इज √3/4 किलोमीटर। जो हमने प्रूफ करना था वो हमारा हो चुका है। सो एक बार मेरे को रिपीट करवाने दो, सुनो कैसे। एरोप्लेन, ग्राउंड लेवल, किलोमीटर स्टोन्स, 1 किलोमीटर गैप, 1000 मीटर गैप, डिप्रेशन इस तरफ, डिप्रेशन इस तरफ, ऑल्टरनेट से नीचे, ऑल्टरनेट से नीचे, हाइट निकालनी है h ले ली, इसको x और y ले लिया, यहां से मैंने x निकाल लिया, यहां से मैंने y निकाल लिया और यहां x और y डाल दिया। आई विल गेट द आंसर। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 7। वाओ, क्या लिखा है यार प्रदीप, 2 ships are sailing in the sea on the either side of lighthouse. What is the meaning of either side? Same side की opposite side? Tell me. यहां पे रिप्लाई आ रहे हैं सेम और ऑपोजिट। क्या बोल रहे हैं आप यार? सेम आएंगे यार, सेम सेम। 2 ships are sailing in the sea on the either side of lighthouse. भाई ये मेरा लाइट हाउस है AB, ठीक है, इतना तो चलो आप एक्सेप्ट कर लो ना। और ये आपका सी लेवल है। आइदर साइड का मतलब है यहां पे C और D, किसी एक साइड पे बेटा, सेम साइड पे होता है, ठीक है। और वो क्या लिखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन उत्तरीय। 2 ships are sailing in the sea on the either side of lighthouse. The angle of depression of the 2 ships as observed from the top of the lighthouse. भैया आप चढ़ गए हो टॉप ऑफ द लाइट हाउस पे और वहां से आपने 2 ships को देखा, एक इसको देखा, ठीक है, और एक आपने इसको देखा। जो पहले वाले को देखा वो एंगल थोड़ा था 45 डिग्री, क्यों, गर्दन कम नीचे हुई थी। लेकिन जैसे आपने दूसरे को देखा गर्दन और नीचे हुई, वो बन गया कितना बोलो, 60 डिग्री। तो ये आपका, इसको रब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये आपका 45 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। घुमा फिरा के ऑल्टरनेट से लाइनें पैरेलल हैं, तो ये 50 और 60 शिफ्ट हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन शिप्स
इज दिस। लो जी, दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज 200 √3 + 1 बाय √3 है। हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इस पूरे का नाम है x + 200 √3 + 1 अपॉन √3। ठीक है जी, एक काम करूं मैं आपके लिए और इजी करता हूं। सारे बच्चे बोलो, अगर मैं इसको y लेता हूं ज्यादा इजी है, क्या बन जाएगा? x + y। बस बता देना कि y की वैल्यू 200 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 है। यहां तक आपको आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि अभी तक डिफिकल्ट मैंने कुछ होने दिया नहीं, पूरी कोशिश कर रहा हूं। बोलो ब्लैक वाली में। सर h अपॉन x tan 60 होता है, ठीक है, और h इज इक्वल टू, चलो जो भी है यार छोड़ो सर, इक्वेशन नंबर 1 लिखो, नजारे लो। चलो बेटा ठीक है, सारे रेड वाली में आना, पूरी रेड वाली में क्या आएगा बोलो? h अपॉन x + y इज इक्वल टू tan 45, और ये होता है 1। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? x + y। तो क्या करना है, आप यहां से x निकाल लो। बताओ बच्चों x कितना आया? x आ गया h - y, और यहां डाल दो h की वैल्यू, x की h - y। कईयों के तोते उड़ चुके हैं, और उनके तोते वापस ले आता हूं। क्या आप लाइट हाउस के टॉप पे खड़े हो, शिप को देख रहे हो, पहली को 60 डिग्री, सॉरी 45 पे, और गर्दन नीचे करोगे 60 डिग्री पे, तो घुमा फिरा के 45 और 60 नीचे आ जाएगा। देन आफ्टर दैट ये भी आपको पता है, ये मैंने y ले लिया, ये मेरा x है, टोटल x + y है। छोटी ट्रायंगल में h अपॉन x आएगा, बड़ी में h अपॉन x + y आएगा। एक मैंने यहां लगाई, एक मैंने यहां लगाई, निकाली मेरे को हाइट है, तो x को यहां से उड़ा दो। लो जी, √3 के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बोलो h इज इक्वल टू √3h - √3y। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y मेरे प्यारे बच्चों? 200 √3 + 1 अपॉन √3, जो कि हो चुका है कैंसल। तो अगले स्टेप में बची है कैलकुलेशन। इतना काम बच्चों को आता है। क्या बोलेंगे बच्चे? h इज इक्वल टू √3h - 200 इंटू √3 + 1। तो एक काम करो बच्चों, आप इसको इधर ले आओ, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और आप इसको उधर भेज दो, ये √3 - 1 होके h हो जाएगा। यहां से मेरे को क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ h। तो यहां पे करता हूं एंड पॉइंट। बोलो बच्चे h कितना आएगा? कम ऑन एवरीबॉडी, 200 √3 + 1 अपॉन √3 - 1, और इसको रैशनलाइज करना कर लो। ये आपके सामने क्या आएगा? 200 इंटू, ऊपर आएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2 आएगा। तो आपकी जो हाइट है वो 100 इंटू कितना, इसको सॉल्व कर लो यार, क्या हो जाएगा बोलो कॉमन एवरीबॉडी यार? 100 इंटू कितना आएगा ये? 4 प्लस कितना आएगा? ये आएगा अपना 4 + 2 √3, 4 + 2 √3, या कह लो हाइट आ जाएगी 200 इंटू 2 + √3। दिस इज योर आंसर। तो यहां पे मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। यहां से y की वैल्यू डाल दी, कटिंग कर दी, माइनस का आ गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, कॉमन आ गया, डिवाइड हो गया, रैशनलाइज हो गया, कटिंग हो गई, 100 बन गया, स्क्वायर खुल गया, कॉमन आ गया। ये है आपकी हाइट ऑफ द क्लाउड। और यहां से ये क्वेश्चन भी खत्म होता है भाई। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आप भी देख सकते हो भाई, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। लो जी, पहले एक वाटर लेवल बनाना ही पड़ेगा जी। ये रहा वाटर लेवल, और आदमी कितने ऊपर खड़ा है? 10 मीटर ऊपर खड़ा है। चलो देखते हैं आदमी के साथ ऐसा क्या होने वाला है। स्टार्ट करना। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। इसका मतलब ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। ये सामने उसके हिल है, ठीक है, ये सीडी एक हिल है, इसको सीधा कर लेना, ठीक है। वो जो वहां पे टॉप ऑफ द हिल देख रहा है ना, वो कितने एंगल पे देख रहा है? 60 डिग्री पे। डन हो गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, अगर वो उसके बेस को देखेगा, ये थोड़ा कम देखेगा, क्यों? 30 डिग्री हो गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। हिल का डिस्टेंस शिप से निकालना है, किसको पता? ये एक्स निकालना है। क्यों? इसको क्या बोलते हैं? शिप और हिल के बीच का गैप। एंड द हाइट ऑफ द हिल, और पूरी हिल की क्या निकालनी है? हाइट। तो एक काम करूं, कौन जानता, अगर ये 10 है तो सामने भी 10 है, ये अगर h है तो पूरा बोलो बच्चों कितना आएगा? h + 10 मीटर। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो चुका है।
और एक बात मेरी ध्यान से सुनना, किस किस को पता है ये भी ऑल्टरनेट से 30 आ जाएगा? यस सर। तो देख लो ब्लैक ट्रायंगल और एक देख लो रेड वाली ट्रायंगल, ये एक्स है तो सामने भी एक्स है। तो कुछ ऐसे बच्चों के लिए जिनको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा कि डायग्राम कैसे बनी है, वो मेरे को नहीं पता कौन है, लेकिन मैं हेल्प करना चाहता हूं। जमीन, पहाड़, आदमी, आदमी की आंखें, टॉप ऑफ द हिल 60 पे देखा, वहीं खड़े खड़े हिल का बॉटम देखा 30 डिग्री पे, घुमा के 30 यहां पे आ गया। हिल और शिप के बीच का गैप निकालना है, एक्स निकालना है और इस पूरी हाइट को निकालना है। ये 10 है तो ये भी 10 है, बची कुछ एच है तो टोटल एच प्लस 10 है। कॉमन एवरीबडी लगाओ ब्लैक वाले में, इन ट्रायंगल एबीडी क्या सर 10 अपॉन एक्स 10 31 बाय रूट 3। तो यहां से बीडी इज अ वाटर लेवल, यस। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 10 रूट 3 मीटर। कॉन्ग्रेचुलेशन एक्स आ गया। तो एक काम करते हैं, अब ऊपर वाली रेड वाली में आते हैं। इन ट्रायंगल बोलो रेड वाली का नाम AEC, कितना आएगा h अपॉन एक्स 10 60 रूट 3, यहां पे x डाल दो, h अपॉन 10 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3। कॉन्ग्रेचुलेशन 30 मीटर h आ चुका है। एंड व्हाट इज द हाइट, कोई बता सकता है व्हाट इज द हाइट ऑफ हिल? वो तो सर मैंने ली हुई है h प्लस 10, 30 प्लस 10 यू विल गेट 40 मीटर इज द हाइट ऑफ हिल। तो यहां तक भी आपको क्लियर हो चुका है कि हाइट ऑफ हिल इतनी है 40 मीटर। लेकिन हमें ये x भी निकालना है। x तो पहले निकल चुका है। द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड हिल कितना प्यारे बच्चों बोलो, शिप और हिल के बीच में गैप कितना है 10 रूट 3। और अगर रूट 3 की वैल्यू आती भी है तो कितनी आएगी 1.732। तो 1.732 मीटर तो आएगा 17.32 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन क्या शिप एंड हिल। तो क्या आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 10, वैसे एक्चुअली 9, ठीक है। वाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ चुका है। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट। लो जी एक गली बनाते हैं, पहले एक बन गई और एक्चुअली टॉप पे बनाते हैं एक क्या विंडो, विंडो बी पे बनी हुई है गली के अंदर, ठीक है ओके। 15 मीटर हाई है विंडो। सुनना समझना, पेपर में तभी समझ आएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा, एंड डिप्रेशन, अच्छा गर्दन ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, अच्छा टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। ये आपकी गली है और इसके ऑपोजिट साइड एक घर है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो थोड़ा घर ऊंचा लग रहा है आपसे। क्यों ऊंचा लग रहा है कोई बता सकता है? क्योंकि आपने अपने घर की, लो जी ये आपका हाउस है, यहां पे आप खड़े हो, पहले आप सामने वाली बिल्डिंग के टॉप पे देखोगे पतंग कट के आ गया, कौन से पॉइंट पे सी पे, फिर आप देखोगे वो पतंग कट के नीचे पैरों में चला गया कैपिटल डी पे। इसका मतलब आप सामने देख रहे थे, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर कितना था 30, लेकिन डिप्रेशन कितना बोलो 45, घुमा के ऑल्टरनेट से ये भी कितना 45, ये 15, तो सामने भी कितना 15, ये कितना बोलो h है, टोटल बोलो कितना ये 15 प्लस h है, ये x है तो सामने भी x है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। पता नहीं मैं क्या बना रहा हूं, अभी स्टेटमेंट मैंने पूरी पढ़ी नहीं है। स्टार्ट, शो दैट द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस। अरे ये निकालनी है हाइट। क्या आपको स्टेटमेंट क्लियर है? है ना, एवी ड्रामा कुछ नहीं, स्टोरी बन रही है जैसे कोई मूवी चल रही हो सामने, ठीक है ना। तो बताओ सारे, एक तो आपने यहां पे आना ब्लू वाली में, फिर हम आएंगे रेड वाली में। चलो रेड वाली में आओ, नाम रखो इसका डी, बोलो डी तो हम रख चुके हैं, नाम रखेंगे ई। इन ट्रायंगल बोलते नहीं आप, बीईसी, h अपॉन x इज इक्वल टू 10 30 1 बाय रूट 3। यहां से x आ गया मेरे प्यारे बच्चों h रूट 3। इक्वेशन नंबर 1 ब्लू वाली में आओ, इन ट्रायंगल कौन सी एडीबी, क्या बोलोगे 15 अपॉन x इज इक्वल टू 10 45। बच्चा बच्चा जानता है 10 45 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से x की वैल्यू कितनी 15 आ जाएगी, x की वैल्यू 15 यहां डाल दो। सो पुट 2 in 1 मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आएगी 15 इज इक्वल टू कितनी h रूट 3,
तो यहां से जो आपका h है वो 15/√3 आ जाएगा, और h कितना आएगा 15/√3 को कर देना रैशनलाइज, सो h आ जाएगा 5√3। और आप जानते हो जो हाइट है वो √3 की वैल्यू 1.732 डालना है, और अगर आप 1.732 को कितनी प्रॉपर गिवन है 1.732 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ यू विल गेट 8.66। यस सर, तो लेकिन हमें निकालनी है हाइट ऑफ क्या बोलो फुल क्या बिल्डिंग, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू कितना थी वो 15 प्लस h थी प्रदीप सर, सो 15 प्लस 8.66 कितनी आ गई 23.66। कांग्रेचुलेशन, यही हमें चाहिए थी। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, ये तो एनसीईआरटी के लास्ट में भी है, ध्यान से सुनना। याद आया? देखो कॉम्प्लीमेंट्री वाला, हाँ। द एंगल ऑफ ना वापस आओ स्टेटमेंट पे आओ प्लीज। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। ओए होए होए, पहले तो बना लो ग्राउंड लेवल, ठीक है, उस पे बनाओ टार, ये आपका ए बी टार या टावर, ठीक है। उसके बाद कितने पॉइंट है 2 पॉइंट, एक पॉइंट ले लो सी, एक ले लो डी, जो कि ए मीटर और बी मीटर दूर है रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला पॉइंट ए मीटर दूर है टावर के बेस से, और दूसरा बी मीटर दूर है टावर के बेस से। वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, तो किस किस को पता है ये एलिवेशन और ये एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दो एंगल्स का जो टोटल है θ1 प्लस θ2 कितना 90 है। अगर ये कौन जानता है थीटा है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये आपकी हाइट है। तो एक इसकी बात करो, क्या आएगा बोलो? ये सर आप ब्लू वाले पे हो? हाँ, बाद में मैं ब्लैक वाले में आऊंगा। सारे बच्चे ब्लू वाले की बात करो, क्या इन ट्रायंगल ए डी बी, अरे स्क्रीन मत छोड़ना, h अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है प्रदीप सर tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1 आती है। और ब्लैक वाली में आओ, बड़ी वाली में, इन ट्रायंगल ए सी बी, यहां पे आएगा h अपॉन बी, लेकिन प्रदीप सर थीटा नहीं मिलेगा आपको, 90 माइनस थीटा मिलेगा। और आप बड़े तेज हो, आप इसको कर दोगे कॉट थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आप, मेरे को यह भी पता है, आप इसको 1/tan करोगे। यस, मैं tan करूंगा, तो उसके बाद क्या करोगे? बहुत तरीके सॉल्विंग के, मैं इसको उल्टा कर दूंगा। जब tan उल्टा होगा तो ये h अपॉन बी बी, बी अपॉन h हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। हां सर, फिर एक काम करो, ये भी tan है, ये भी tan है, द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2, क्या h अपॉन ए बी tan है, b अपॉन h भी tan है, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, h इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए बी है, लेकिन हाइट और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए व्हाट इज द हाइट ऑफ द टार? रूट ए बी। हेंस हो गया है प्रूव्ड। आई थिंक आपको आ गया है समझ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, 11th। ओ, इस क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते कुछ बच्चे निकल गए, उनको क्या पता था ये क्वेश्चन महारथी है। आइए प्यारे बच्चों, आज के टॉप क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। उसके बाद ये आपको होमवर्क में मिलेगा, मैं क्योंकि सेम वही लेके आया हूं, या मेरे से ये करवा लो या मेरे से पिछला करवा लो। बस थीटा की जगह यहां पे x डिग्री बोला हुआ है, और यहां पे फाई की जगह y डिग्री बोला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन सेम है, आपको जो दिल करे वो करवा लो, ठीक है। उसका बैलून वाला क्वेश्चन, अरे ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, इसको हम फिर दोबारा कर लेंगे, टाइम बचा, नहीं तो ये भी आपका बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अरे मैं क्वेश्चन टफ लेके आया था। चलो एनीबॉडी एल्स? एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। ओए प्रदीप, ग्राउंड लेवल पे एक लाइट हाउस बना ले डर के मारे फटाफट, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तेरे को। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एज सीन बाय अ पर्सन ऑन द ग्राउंड। ये प्रदीप खड़ा पी पॉइंट पे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है अपने टावर के टॉप को। अरे कितने एंगल पे बताया नहीं आपने? थीटा एंगल पे। व्हेन प्रदीप मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर टुवर्ड्स द लाइट हाउस, अगर प्रदीप पी से क्यू पे पहुंच गया, 240 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, अगर अब इसने दोबारा गर्दन उठाई तो एंगल उसका फाई हो जाएगा, बिकम फाई। क्या करना है?
हाइट निकालनी प्रदीप को लाइट हाउस की, ये x है, सब बच्चे जानते हैं x प्लस 240 है। या तो आप ये रेड वाला ट्रायंगल कर लो, उसके बाद आप ये ब्राउन वाला कर लो। लो जी बोलो, रेड वाले ट्रायंगल में क्या बोलोगे? इन ट्रायंगल, नाम दे दो इसका, बोलो क्या क्या बोलते नहीं आप, बी क्यू ए। तो क्या बोलोगे? h अपॉन x इज इक्वल टू tan फाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो तो गिवन है 3/4। सो h अपॉन x इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x आ जाएगा 4h अपॉन 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। अब हम चलते हैं सर दूसरी वाली बड्डी वाली ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीपी। क्या बोलोगे? h अपॉन x प्लस 240 इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा प्रदीप गिवन है 5/12, तो आएगा h अपॉन x प्लस 240 5/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर बे, 12h इज इक्वल टू 5x, और ये आएगा 5 चौका 20, 5 दूनी 10 ते 2 12। लो जी, उसके बाद सारे बच्चे बताओ जी क्या बनेगा? सर आप डालोगे यहां पे x की वैल्यू, कितनी डालूंगा? 4h/3 प्लस 1200। लो सारे बच्चे अपनी कॉपी पे खुद भी कर रहे हैं, क्या बात है, मेरे से पहले क्वेश्चन करने का सोच चुके हैं, अच्छी बात है। एलसीएम ले लीजिए, 12h इज इक्वल टू 20h/3 प्लस कितना? 1200। करो जी मल्टीप्लाई, 12 तिया 36, 36h, 20h इज इक्वल टू कितना? 12 तिया 3600। बताओ जी कितना आएगा यहाँ पे? यहां बचेगा 16h इज इक्वल टू 3600, h बचेगा 3600/16। क्या समझ आया? क्या समझ आया? 16 दूना 32, 4 बचे, 16 दूना 32, 8 बचे, 16 5 80। लो जी, इतने मीटर, 225 मीटर की हाइट है भाई इसकी, जो हमने निकाली है। 3600 कैसे आया? एलसीएम से यार, एलसीएम तो सीखो ओ भाई साहब, एलसीएम तो लेना सीखो। घर का राज है, चक के इनू इधर भेज दांगा। आ गरीब ही बंदा बैठा बेचारा, इनू भी रोटी पूछ लो, कल इनू पूछनी है, आ किथे जाऊगा, इनू भी पूछो। हाँ थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं जी। 12th सेम है यार, अब तो कर लोगे, बोलो यस और नो। विंडो है, अरे विंडो की हाइट गिवन है यहाँ 10। डायग्राम बना दूं? नहीं यार, ट्राई करना, मजा आएगा यार, ऐसे थोड़ी सारा कुछ ही कर देंगे हम। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यहां पे हो गया खत्म। अब 1 मिनट रुकिए, लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 14 आज का। क्या लिखा पढ़ो, फ्रॉम दी टॉप ऑफ दी, ये नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी, ये है इंपॉर्टेंट। एक स्फेरिकल बैलून है, एक स्फेरिकल बैलून है, तो एक काम करता हूं, बैलून बना देता हूं यहां पे। मान लो ये स्फेरिकल है बैलून, सुनना ध्यान से, ठीक है। लो जी, अब ये स्फेरिकल बैलून है जिसका रेडियस आर है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं रेडियस आर को। सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। बाय गॉड, इसका मतलब आपकी आंखें, ये देखो जरा ध्यान से, यहां पे मान लो आप खड़े हो, अगर आप पूरे 1 मिनट रुको जरा, आई ऑब्जर्वर के साथ बना रही है थीटा एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून। पहले ना स्टेटमेंट समझ नहीं आती कई बच्चों को, आप इसको पार्ट्स में पढ़ो। क्या? स्फेरिकल बैलून है, रेडियस को गोली मारो, वो थीटा एंगल बना रहा है एट दी आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। रेड कलर वाली लाइन पढ़ो बस। क्या? बैलून थीटा एंगल बना रहा है विद आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। यहां पे एक काम करो, यहां पे एक मैं क्या बनाता हूं, ग्राउंड लेवल, ये रहा ऐसा, यहां बंदा खड़ा कर देता हूं, ये रहा। आपका जो बैलून है ना, वो पूरी आंख के साथ प्रोजेक्टर की तरह खुल गया। देखो देखो देखो, पूरे प्रोजेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि आपकी आंखें प्रोजेक्टर की तरह खुल रही हैं, जैसे थिएटर में खुलती हैं पूरी स्क्रीन को देखने के लिए। तो पूरा बैलून आपकी आंखों पे, ये देखो, पूरा बैलून आपकी आंखों पे कितना एंगल बना रहा, बोलो? थीटा। डन हो गया, चलो ठीक है। और किस किस को यह पता है ये 90 है? यस और नो? यस बिल्कुल सर। किसको पता है ये 90 एंगल है जी?
और ये आपका रेडियस आर है, और ये भी एंगल कितना है 90 है, ये भी रेडियस आर है क्योंकि आपने वो सर्कल पड़ा हुआ है। और ये भी पता है कि अगर आपने इसको ज्वाइन किया तो भगवान कसम ये θ/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एंगल ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो θ/2 ये दो आ गए। अब सुनना मेरी बात, ये अब जो मैं करने जा रहा हूं ना वो सबसे मेन है, प्लीज ध्यान रखना। इसको मैं एक्स लेके चल रहा हूं। क्या आपको यहां तक क्लियर है? भले ऑब्वियसली क्लियर होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, मैं इस वाली ट्रायंगल में आना चाहता हूं, नाम रखो इसका AOB। बोलो इन ट्रायंगल AOB, बोलो R अपॉन X दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। कितना होता है ये? साइन थीटा आएगा, थीटा नहीं बे, θ/2 आएगा, सॉरी θ/2 आएगा। तो मतलब R/X साइन θ/2 आ गया। तो मैंने x को उधर भेज दिया, ठीक है सर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने साइन को उधर भेज दिया, हाँ भेज दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से x आ गया कितना? R अपॉन साइन थीटा। सो इस ट्रायंगल में से मैंने अपना अननोन बंदा निकाल लिया। सर अब क्या करेंगे? चलो जी अगली अंग्रेजी पढ़नी शुरू करते हैं। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन, एक और आ गया एंगल विद सेंटर, ओहो, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। इसका मतलब उसी ग्राउंड लेवल से अगर वो सिर्फ किसके साथ एंगल बनाएगा? एलिवेशन। ये देखो ये पूरा ग्राउंड लेवल है और ये बिल्कुल एंगल सेंटर के साथ है। तो कौन जानता है, मैं सिर्फ सेंटर को देखूंगा, पूरे बैलून को नहीं देखूंगा। तो मेरी आंखें कैपिटल ए पे हैं, वो सिर्फ किसको देख रही हैं? सेंटर को। और कितने एंगल पे देख रही हैं? बोलो फाई एंगल पे, फाई। तो ये एंगल फाई है और हमें सेंटर की क्या निकालनी है? ग्राउंड लेवल से हाइट, दैट इज एक तरह से हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो कौन जानता है? दिस इज बिहेविंग एज अ टावर, दिस इज बिहेविंग एज अ पर्सन एंड दिस इज बिहेविंग एज टॉप ऑफ द टावर। इसका मतलब आदमी कितने एंगल पे देख रहा है? फाई एंगल पे, टॉप ऑफ द टावर। तो बताओ बच्चों क्या बनेगा? बोलो OC अपॉन X। पूरा X था ना ये रेड वाला, कौन? OA। दोबारा सुन लो, OC अपॉन OA कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना? साइन थीटा नहीं साइन फाई आएगा। और व्हाट इज OC? ये तो हाइट ऑफ द बैलून है, कहां से? सेंटर से। और ये OA आपका X है, इज इक्वल टू साइन फाई। तो मैंने X को उधर भेज दिया, X साइन फाई। तो अगले स्टेप में क्या हुआ? अगले स्टेप में ये जो हाइट H है वो X की डिमांड कर रही है। X ये रहा प्रदीप, R अपॉन साइन θ/2 इंटू साइन फाई। तो ये साइन ऊपर जाके कौन जानता है? कोसिकेंड बन जाता है, कोसिकेंड θ/2 साइन फाई। इट इज द हाइट ऑफ द सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो रैपिड फायर में आइए, मैं क्या करने जा रहा हूं, लिसन। आप सेकंड केस समझा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है? ये ब्लैक वाला डायग्राम देखो, उसमें स्टेटमेंट में ये समझा रहा हूं। आपकी आंख सिर्फ सेंटर को ऑब्जर्व करेगी ग्राउंड लेवल से उठ के। ये देखो कितना उठी, कितना उठी, कितना उठी? ए फाई एंगल उठी एलिवेशन के साथ। हमें उस सेंटर की हाइट निकालनी है। देखो फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून। तो कौन जानता है? ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। चालाकी पता मैंने क्या की? ऊपर पुराने केस में से जानबूझ के मैंने X निकाला ताकि मैं बड़ी ट्रायंगल में आऊंगा तो X यूज कर लूंगा। यहां से मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है बेटा। थैंक यू।